हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्या मैथ्स कोचिंग क्लासेस फॉर HPTGT कमीशन। तो इससे पहले हमने सेट के बारे में पढ़ा, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा, फिर उससे रिलेटेड हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी किए, PYQs भी इंक्लूडेड थे। तो आज हम करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स विद सम क्वेश्चंस एंड PYQs। तो सबसे पहले हमारा जो ऑपरेशन आता है वो कौन सा है? यूनियन। ठीक है, यूनियन मतलब सबको साथ लिखना, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? इस तरह से। ठीक है, अगर मुझे दो सेट दे रखे होंगे तो मैं उनको यूनियन कैसे लिखूंगी? ए यूनियन बी। ठीक है, और इसी को हम अगर स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं तो इसका मतलब होता है और यहाँ पे आपके पास दूसरा वर्ड यूज़ होता है बोथ। जहाँ भी और बोथ आएगा मीन्स दैट रिप्रेजेंट द यूनियन। ठीक है, ये और हिंदी वाला और है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कोई सेट है तो एक्स सच दैट एक्स के जो एलिमेंट्स है वो ए को बिलोंग करेंगे एंड कैसे लिखेंगे हम, या और ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब मैं अगर एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ तो ये है मेरा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एक सेट ले लिया मैंने ए और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3। दूसरा सेट लिया है मैंने बी और उसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5। अब इनका यूनियन मुझसे पूछा जाता है ए यूनियन बी, मतलब सबको साथ लेना। तो इसमें एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है बट एक वे में लिखा जाता है, जैसे 1 2 3 4 5। तो यूनियन मतलब सब एलिमेंट्स को लिखेंगे हम 1 2 3 4 5। ये जर्नल से चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होंगी, बट मेरा काम है आपको इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करवाना। ठीक है, तो ये बन गया आपका यूनियन। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑपोजिट ऑफ यूनियन। ठीक है, लाइक ए इंटरसेक्शन बी, और इसका मतलब क्या होता है? एंड या फिर कॉमन। ठीक है, ये बनता है आपका इंटरसेक्शन। इसे भी हम कैसे लिखेंगे? एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वो किसको बिलोंग कर सकता है? एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब उनका कॉमन पार्ट है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल अगर मैं ऊपर वाला ही लूँ तो ए के पास एलिमेंट है 1 2 3, बी के पास है 2 3 4 5। बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो इनके कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से है मेरे पास? 2 एंड 3। तो यहाँ आ गया 2 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन। उसके बाद आता है आपका डिफरेंस। नंबर 3 पे आता है आपका डिफरेंस, और डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? लाइक टू सेट्स हैं तो ए माइनस बी। इसमें क्या होता है? सिर्फ ओनली ए के सेट को ही हम कंसीडर करते हैं। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो एक्स स्टैट एक्स बिलोंग्स टू ए, मैंने बोला ए को ही बिलोंग करता है बट डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, अब अगर एग्जांपल लें, यही वाला एग्जांपल ले लें जो हमने सबसे पहले लिया है, तो इसका जो डिफरेंस आएगा ए माइनस बी, तो ए में से बी के एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 एंड 3 विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो आपके पास क्या बचेगा? ओनली 1। दिस इज़ द डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ये किससे डिनोट होता है? ए डेल बी। ठीक है, यहाँ सिर्फ हम इतना से करेंगे क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू द डिफरेंस, तो बाकी सेम रहता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसको सिंबल पता होना चाहिए। तो दिस इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास फिफ्थ कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट दूसरे वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है, मैथमेटिकल वाला कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज यहाँ पे आई की जगह क्या आ गया है? ई आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? आइदर ऐसे करके या फिर एक छोटा सा कॉमा लगा के। ठीक है, ऑल दो से विच डू नॉट या डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें करते हैं जो आपसे पूछी भी जाती हैं। तो पहला है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, ये है आपके पास, देन आपको बताना है ए माइनस बी। तो याद रखिएगा, जब भी ये चीज़ पूछी जाती है डिफरेंस ए माइनस बी, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स। ये एक प्रॉपर्टी है, एक फॉर्मूला है, और ये कई बार डायरेक्टली भी पूछा गया है। ठीक है, सिमिलरली इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है मैंने। तो ये किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट। जब कॉम्प्लीमेंट को ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ इंटरसेक्शन था, यहाँ बन जाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, थर्ड है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है और इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बार किसके इक्वल होता है, फाई के इक्वल होता है। ठीक है, उसी तरह फिफ्थ है आपके पास, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ये भी किसके बराबर होता है, फाई के बराबर होता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो डायरेक्टली पूछी गई हैं, तो मैंने आपको ये लिखवा दी। इसके बाद आता है आपका कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज़, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है, सिमेट्रिक डिफरेंस के बराबर। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये फॉर्मूला है एक्चुअली कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस किसके बराबर होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के बारे में। तो ये डायरेक्टली पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, देन ए यूनियन बी किसके बराबर होगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी पता होगी शायद, ए यूनियन बी किसके बराबर होती है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये आपकी प्रॉपर्टी है। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी जो है ए दे रखा है, यहाँ पे ये आ गया, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा। तो पीछे भी हमने क्वेश्चन किया था, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन ये भी किसके बराबर होता है, फाई के बराबर होता है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है, दोनों का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, फाई आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए लेट s इज इक्वल टू 2 4 6 8 so on 20 तक है, देन व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स डज s हैव। ठीक है, सबसेट हमने किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट चेक करते हैं हम। सबसेट निकालने का, नंबर ऑफ़ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2⁻n। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 2 4 6 8 20 तक, तो ये कितने हो गए, 10।
2⁻10 किसके इक्वल बताया था मैंने, 1024 के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जैसे आपसे पूछा जाए कंसीडर ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट A 1 2 3 4, then how many of them are superset of the set 4। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा जब सबसेट पढ़ा था कि इफ़ A इज अ सबसेट ऑफ B, तो ये होता है आपका सबसेट ऑफ B और ये होता है आपका सुपर सेट ऑफ A। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है सुपर सेट ऑफ द सेट 4, मतलब ऐसे सेट बनाने हैं जिसमें 4 इंक्लूडेड हो। तो देखिए इसमें क्या बन सकता है आपके पास, एक तो 4 खुद ही बन जाएगा, एक बन सकता है 1 4 2 4 3 4। ठीक है, और कौन सा बन सकता है 1 2 4 1 3 4, और एक बन सकता है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ सुपर सेट कितने बन गए आपके पास, 7। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और भी बनता है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस किया था। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, और ये कौन सा सेट है, याद होगा आपको, मैंने आपको जब सिंगलटन सेट करवाया था तो मैंने बोला था सेट के अंदर सेट है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर in the power set of A। ठीक है, तो A तो सिंगलटन सेट है, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स, देयर एलिमेंट्स विल बी 1। ठीक है, पावर सेट का फॉर्मूला 2⁻n कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2। पावर सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, तो 2⁻n ही होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।